अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गजाला, लेकर के आ गई हूं ख़ास ख़वातीन के लिए प्रोग्राम यानी आपकी सहेली, जिसमें हम ख़वातीन के मसाइल से बात करते हैं और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ। हम आपके लिए फ़र्स्ट सेगमेंट में लेकर के आए हैं स्टाइल बाज़ार और साथ ही बातचीत करेंगे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा नकवी जी से। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले देखते हैं आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। टाइगर प्रिंट, पैंथर प्रिंट यूजुअली है, तो ये ब्राउन, बेज और ब्लैक में ज़्यादातर होता है और गोल्ड की वजह से बहुत ग्लैमरस दिख रहा है। तो इसी तरह से सिल्वर टोन में भी आता है, तो सिल्वर के साथ आपका ये होगा, सिल्वर टोन में होगा, वो भी बहुत ग्लैमरस होता है। 50 साल, 55 साल, 60 साल मान लीजिए, तो बहुत कुछ सीखने के बाद इस जगह पर हैं। और वो उस बच्ची ने तो अभी सब कुछ वो सीखना शुरू कर रही है, नई उसकी सारी सब शुरुआत है, वो सब चीज़ों को पहली बार कर रही है। तो ये सोचना कि जैसा हम करते थे वैसा ही ऐसा खाना क्यों नहीं बना पाती जैसा हम बनाते हैं, ऐसी चीज़ ऐसा क्यों नहीं, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है। नाजरीन, ख़वातीन को फ़ैशन से अपडेटेड रहना बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए हम अपना फर्स्ट सेगमेंट लेकर के आए हैं स्टाइल बाज़ार, जिसमें हम उनको मुख्तलिफ डिज़ाइंस और फैशन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए देखते हैं इस सेगमेंट को। नाजरीन, आज के हमारे इस सेगमेंट में जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार, हम बात करने वाले हैं अपनी फ़ैशन एक्सपर्ट जिनका नाम है अस्मा हुसैन जी। अस्मा हुसैन जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत। मैम, जैसे कि इस सेगमेंट में हम नाजरीन को मुख्तलिफ मालूमात देते हैं, तो आज आप हमें क्या बताना चाहेंगे? आज हम लोग प्रिंट्स की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से एनिमल प्रिंट्स की, यानी कि जो लेपर्ड प्रिंट्स हैं या स्ट्राइप्स हैं, टाइगर प्रिंट्स होते हैं, तो ये जो है बहुत ग्लैमरस समझे जाते हैं। जब आपको थोड़ा सा ग्लैमर लुक देना हो अपने बारे में, तो आप इस तरह के प्रिंट्स को ऐड करते हैं। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल चीज़ भी होती है, क्योंकि हर इंसान के ऊपर एनिमल प्रिंट सूट नहीं करता है और आप उसको कैसे पहने कि वो आपके ऊपर अच्छा लगे। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग कैसे अपने वार्डरोब में एनिमल प्रिंट को ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी वार्डरोब जो है वो अलग अलग मौक़ों के हिसाब से अलग अलग लुक्स में रहे और हम हर ओकेजन पे डिफरेंट दिखाई दें। तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल एनिमल प्रिंट है और इसको एब्स्ट्रैक्ट की तरह से यूज़ किया गया है। ये प्योर सिल्क के ऊपर है और इस पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी करके इसको जो है एक इवनिंग ड्रेस का लुक दिया गया है। तो अगर आप वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं और आप बाहर जा रही हैं इवनिंग में, तो आप इस ड्रेस को बहुत आराम से पहन सकती हैं। और अगर आप इसको फॉर्मल करना चाहती हो तो इसके साथ आप डायमंड्स या आप इसके साथ पुखराज, उसके इयररिंग्स पहन लें और नेक में कुछ कर दें। अगर आप थोड़ा सा इसको एथनिक लुक देना चाहते हैं तो आप इस तरह के वुडन पेंडेंट्स पहन सकती हैं। जैसे आप देखिए, भी हैंड क्राफ्टेड ये काम है और इससे जो है वो थोड़ी एथनिसिटी आ जाती है, थोड़ा एथनिक लुक आ जाता है। अगर आप बहुत ही फॉर्मल ओकेजन में जा रहे हैं तो आप इसके साथ कंट्रास्ट कलर की जो ज्वेलरी है पहन सकते, जैसे बड़े से आपने बड़ी सी रेड रूबीज पहनी और रेड लिपस्टिक लगाई और बहुत ही न्यूट्रल सा मेकअप किया और बाल आपने पीछे करके बांध लिए, तो इट गिव्स अ वेरी नाइस, सिंपल एंड वेरी एलिगेंट एंड ग्लैमरस इमेज। क्योंकि जो हमारे एनिमल प्रिंट्स हैं, ये इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक साथ एक ही चीज़ हो जो एनिमल प्रिंट की। अगर आपने ड्रेस पहन ली है तो फिर बाकी चीज़ें बहुत सिंपल होना चाहिए, ताकि वो किसी और चीज़ के साथ क्लैश ना करे। और जो न्यूट्रल टोन्स होते हैं एनिमल प्रिंट के, जैसे बेज, गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक, ये सब ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ज़्यादातर इन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं वो अगर कॉलेज गोइंग हैं या कैजुअली पहन रहे हैं, तो आजकल बहुत से डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं। जैसे आपका एनिमल प्रिंट है लेकिन उसमें बीच में पिंक के शेड्स हैं, तो आप उस तरह के कैजुअल उसमें पहन सकते हैं। इसी तरह से आप जैसे स्कर्ट है, आप ऑफिस में पहन सकते हैं इस टाइप की स्कर्ट जो एनिमल प्रिंट से इंस्पायर्ड है और बहुत अच्छी सी इसकी स्टाइलिंग है। इसके साथ आप प्लेन ब्लैक या ब्राउन या बेज, येलो, आप 4-5 कलर के प्लेन ब्लाउजेस के साथ इस स्कर्ट को कंबाइन कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपके एक लुक डिफरेंट होगा और आपका वो क्लैश नहीं करेगा और जी। ऑफिस में बिल्कुल परफेक्ट दिखाई जी। देगा। इसी तरह आप ऑफिस में जैसे मैंने पहनी हुई है जैकेट, आप ऐसी जैकेट पहन सकते हैं, ये बहुत फॉर्मल भी लगेगी। जी। और आप प्लेन बेज स्कर्ट या किसी इसी तरह के ट्राउज़र के साथ पहन लें। जी। या आप सर्दियां हैं तो आप उसको डार्क कर सकते हैं, ब्लैक कलर के शर्ट, ब्लैक कलर के ट्राउज़र के साथ जी। पहन सकते हैं। तो एक चीज़ ही का कुछ इस्तेमाल करें। जो जी। लोग बहुत ज़्यादा शाय हैं कि वो प्रिंट्स नहीं पहनते हैं, वो स्कार्फ, जैसे बेज कलर की आपने कोई ड्रेस पहनी है या जी। ट्राउज़र पहना है, तो आप उसके साथ स्कार्फ ले जी। सकते हैं। जैसे आपने स्कार्फ जो है वो ऐसे करके नेक पे डाला और आपने खाली उसको जी, ऐसे नॉट कर। ऐसे नॉट कर दिया, जी। तो इट गिव्स अ वेरी नाइस एंड स्मार्ट लुक। जी। और आप इसके साथ, आपने अगर जीन्स पहनी है तो आप एनिमल प्रिंट की बेल्ट लगा सकते जी। हैं इसके साथ। तो दो चीज़ें आपके जी। पूरे कॉस्ट्यूम को बिल्कुल जी। एकदम से डिफरेंट कर देंगी। बट इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बाकी जो चीज़ें हो वो प्लेन होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। जैसे हमारी शर्ट अगर हम पहने हुए हैं या ट्राउज़र पहने हैं वो प्लेन होना चाहिए। हाँ। तो वरना फैशन ब्लंडर हो जाता है। बिल्कुल। जी। और अगर आप इसको फॉर्मल करना चाहते हैं तो आप इसके साथ स्टिल टोज पहन सकते हैं। जी। तो यू कैन वेयर अ जी। वाइट शर्ट, जी। ब्लैक ट्राउजर, and you can wear these kind of जी। shoes, a scarf and a belt, जी। and that is more than enough जी। आपको ये एनिमल लुक देने के जी। लिए, जो आपका एनिमल प्रिंट का लुक जी। है। इसी तरह से अगर आप उसको इवनिंग वेयर करना चाहते हैं तो आप उसके साथ गोल्ड मेटालिक बेल्ट रख सकते हैं, थोड़े से फॉर्मल स्टिल टोज कर दें उसके साथ, जी। से ये आ रहे हैं। और जी। इसके साथ आप रेड शर्ट कंबाइन कर दें। जी। तो रेड कलर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आपने उसके ऊपर एक जी। गोल्ड और ब्राउन कलर का नेक पीस पहन लिया, तो दिस विल लुक वेरी एक्सेसराइज ब्यूटीफुल। अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, आप जी। एसेसरीज के हिसाब से यूज कर सकते हैं इसको। जैसे आप देखें, अगर हम रेड कलर के साथ इसको रखते हैं, जी। रेड के ऊपर आप ब्राउन और गोल्ड रखेंगे जी। और इसके साथ आपने ये शूज रखे, जी। तो जी, इमीडिएटली ये बहुत ग्लैमरस हो जी, जाता जी। है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जी। कहीं जा रहे हैं पार्टी में, आपने जी। रेड ड्रेस पहनी, ब्राउन और गोल्डन नेक पीस पहना, जी। और आपने एनिमल प्रिंट के शूज़ पहने और कान में आपने एनिमल प्रिंट की ईयरिंग पहन ली या गोल्ड ईयरिंग्स पहन जी। ली, तो एकदम से वो कलर, उसका इम्पैक्ट जी। बदल बहुत जाता ज़्यादा है। ग्लैमरस लगने लगता है। बहुत ग्लैमरस लगने लगता है। तो इस तरह से आप इसको कैजुअल भी कर सकते हैं, जैसे आप डेनिम के साथ कर सकते जी। हैं। आपने जीन्स पहनी हुई है जी। और आप किसी पिकनिक पार्टी पे जा रहे हैं या आप कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जी। मूवी जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा फॉर्मल भी दिखना चाहते हैं, जी, लेकिन जी। आपने जीन्स पहनी जी। हुई है, तो आप जीन्स के साथ ऐसे स्टिल टोज पहन लें जी। जी। जो आपके एनिमल जी। प्रिंट के हैं, और एनिमल प्रिंट की बेल्ट लगा लें जी। और एसेसरीज पहन Accessories लें, लगा- तो यू विल जी। लुक वेरी ग्लैमरस, जी। येट यू विल लुक कैजुअल। जी। आप कैजुअल के साथ साथ ग्लैमरस भी दिख जी, सकते जी। हैं। तो एनिमल प्रिंट्स में ये बहुत खासियत है, अच्छी चीज़ है कि आप उसको ज़रा से एफर्ट से बहुत ही फॉर्मल बना जी, सकते हैं, जी। लेकिन आपको पहनते वक्त ध्यान रखना होगा कि आपने उसको कैसे पहना जी, हुआ है। जी। ये नहीं होना चाहिए कि आपने शर्ट भी पहनी, एनिमल प्रिंट की जैकेट भी पहन ली, जूते भी पहन Accessorize भी कर लिया लिए, उसे। तो वो बहुत जी। ज़्यादा लगने फैशन लगेगा। ब्लंडर हो जाता है वो। बिल्कुल। जी। तो इतना सारा नहीं एक साथ करना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम किस चीज़ के साथ एनिमल प्रिंट्स हम पहन बिल्कुल। रहे हैं, चाहे वो एक्सेसरीज हो, बैग्स हो, बिल्कुल। ड्रेस हो, तो उसके साथ जो चीज़ होनी चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। बिल्कुल। जी। इसी तरह आप देखिए कि एसेसराइज कर सकते हैं आप। अगर जी। आपने एक प्लेन बेज या ब्लैक कलर की ड्रेस जी। पहनी है, तो आप उसके साथ सिर्फ बैग ले लें और शूज़ पहन लें, तो आपका पूरा लुक जी, जो जी। है वो ग्लैमरस जी, हो जी, जाएगा जी। और एनिमल प्रिंट जी। से मैच करने लगेगा। जैसे जी। आप देखिए कि ये स्कार्फ है, जी। स्कार्फ को बैग में बांध दिया है, जी। तो उससे वो बैग का लुक भी डिफरेंट हो गया और सडनली वो बहुत ही ग्लैमरस सा जी। स्टाइलिश बैग दिखने जी। लगा। तो आप इसको जो है, इस टाइप की चीज़ को आप प्लेन कपड़ों के साथ जी। भी ले जा सकते हैं, जी। या आपने शूज़ पहने या सिर्फ ट्राउज़र आपने पहना है एनिमल प्रिंट का जी। और बाकी प्लेन शर्ट पहनी है और आप बैग ले लीजिए, जी। तो इस तरह से करके आप इसको कंबाइन कर सकते जी। हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो कलर है वो सारे बेज और ऐसे टोन के हैं, तो इस बारे में हमें बताइए कि एनिमल प्रिंट्स में सिर्फ यही कलर्स आते हैं या किस तरीके के कलर्स आते हैं? जो नॉर्मली आते तो और भी कलर्स हैं, जैसे ये
क्योंकि टाइगर प्रिंट, पैंथर प्रिंट यूजुअली है, तो ये ब्राउन, बेज और ब्लैक में ज़्यादातर होता जी। है और गोल्ड की वजह से ये बहुत ग्लैमरस दिख जी, रहा जी। है। तो इसी तरह से सिल्वर टोन में भी आता है, तो जी। सिल्वर के साथ आपका ये होगा, सिल्वर टोन में होगा, जी। वो भी बहुत ग्लैमरस होता जी। है। लेकिन अभी जो मॉडर्न प्रिंट्स आ रहे हैं उसमें जी। और कलर्स भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न प्रिंट्स के साथ जैसे आपने पर्पल है, पिंक है, मैजेंटा है, तो उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है जी। कि आप जब पहन रहे हैं तो वो आपके ऊपर सूट कर रहा है कि जी, नहीं, आपकी पर्सनालिटी को हाँ, सूट कर और रहा है आप कि किस नहीं। ओकेजन में उसको पहनेंगे, जी। आपके पास क्या वो ओकेजन आएगा। जैसे रेड कार्पेट एंट्रीज होती हैं, तो उसमें कोई बहुत फेमस हॉलीवुड की हीरोइन है, वो कैरी कर सकती जी, है जी, उस तरह जी, के जी, गाउन्स जी, में। जी। लेकिन अगर आप गाउन्स नहीं पहन रहे हैं और आप कोई नॉर्मल सा कपड़ा पहने, तो फिर उसको रिस्ट्रिक्ट रखें कि आपने सिर्फ उसकी एक सिंपल सी शर्ट बना जी, ली है जी। और आप प्लेन ट्राउजर के साथ पहन रहे हैं, या आपने उसका अगर ट्राउजर बनाया है तो आपने प्लेन प्लेन शर्ट के शर्ट साथ। पहनी है, जी। तो इसमें कलर कॉम्बिनेशंस आते हैं, लेकिन जी। ये क्लासिक कलर कॉम्बिनेशन है। जी मैम, आपने हमें एनिमल प्रिंट्स के बारे में इतनी सारी ज़रूरी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो नाजरीन, इस सेगमेंट में आपने देखा कि किस तरह आप अपने आप को फैशनेबल बना सकते हैं, और साथ ही अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं आप हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार जानेंगे हम सास बहू के रिश्ते के बारे में अपनी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की, जहाँ पे हमारा बातचीत का मौजू है सास बहू का रिश्ता। इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा नकवी जी। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सास बहू के रिश्ते की। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि जब एक लड़की ससुराल शादी करके आती है तो उसके क्या हुकूक होते हैं, उसे किस तरह का किरदार निभाना चाहिए। एक बहू, एक बच्ची घर आती है, अपना सब, अपने सारे घर वालों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, बहन भाइयों को छोड़कर, कुछ ख्वाब लेकर ही आती है, कुछ उसके सपने होते हैं, तभी वो उन ख्वाबों के सहारे ही वो कुछ सोचती हुई आती है। ऐसे नहीं है कि वो आके, उसके भी कुछ दिमाग में होता है और वो एक दूसरे घर में आती है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तभी वो छोड़ पाती है अपने उस पूरे सेटअप को, अपने उन प्यार करने वाले माँ बाप को, क्योंकि उसको लगता है आगे उसको कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। इसी उम्मीद में वो आती है। जैसे कि घर में सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है माँ का, भले ही वो सास क्यों ना हो, तो सास का क्या रोल होना चाहिए अपनी नई बहू के लिए। एक तो पहली बात ये कि हर रिश्ते में अगर दोस्ती का रिश्ता है तो वो उसका मज़ा ही दूसरा हो जाता है और उसको निभाना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर भी यही है कि सास को एक तो पहली बात यही सोचनी होगी कि ये बच्ची इसकी अपने घर वालों को छोड़ कर आई है, अभी ये इस बहुत सख्त मंजिल से गुजर रही है। दूसरी बात ये कि आपने तो, सास ने तो बहुत काफ़ी कुछ सीख लिया है जी, और बहुत कुछ सीख कर यहाँ, यानी 50 साल 55 साल 60 साल मान लीजिए, तो बहुत कुछ सीखने के बाद इस जगह पर हैं। और वो उस बच्ची ने तो अभी सब कुछ वो सीखना शुरू कर रही है, नई उसकी सारी सब शुरुआत है, वो सब चीज़ों को पहली बार कर रही है। तो ये सोचना कि जैसा हम करते थे वैसा ही ऐसा खाना क्यों नहीं बना पाती जैसा हम बनाते हैं, ऐसी चीज़ ऐसा क्यों नहीं, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है आप जी। तो, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ, सास ने तो बहुत कुछ तजर्बे के बाद सीखा हुआ है जी, वो अभी शुरुआत कर रही, तो उसको टाइम देना, उसको जी। वक्त देना पड़ेगा। जी, और फिर एक दूसरी बात यह कि एम्पैथी एक इंग्लिश में वर्ड है, यानी दूसरे के जज्बात को समझना। जी, ये बहुत ज़रूरी होगा, दूसरे के जज्बात को समझना कि इस वक्त ये बच्ची क्या सोच रही होगी, इस बच्ची के जहन में क्या है, इसके क्या जज्बात हैं। एक थोड़ी सी, बस एक थोड़ा सा यहाँ पर बस करना होगा कि एक थोड़ा सा उसके जज्बात को समझना होगा। कोई भी सख्त जुमला बोलना या कोई भी हो सकता है कि कहीं जाकर उसके जज्बात को ठेस लग जाए, ये एक समझदार सास की जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसी कोई सिचुएशन ना पैदा करें, ऐसी कोई मुश्किल ना पैदा करें अपने।
जैसे ही ये आ जाता है, जैसे ही इम्पैथी आएगी, जी। यानी दूसरे के जज्बात को समझने की सलाहियत आएगी, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई टकराव की या झगड़े की कोई सिचुएशन आ सकती है। जैसे कि आपने अना की बात कही, कई बार ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। सास चाहती है कि हम क्यों आगे बढ़ के कहें, बहू चाहती है कि हम आगे झुक करके नहीं कहेंगे, वो आकर के हमें समझाएं, तो दोनों में कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए? गजाला, ये प्रॉब्लम ईगो क्लैश वाली या अना का टकराव, मुझे लगता है कि ये भी अगर दोनों में समझ कम है जी। तभी होती है। अगर दोनों सासें भी समझदार हैं और बहू भी समझदार है, आजकल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुएं पढ़ी लिखी और बहुत ही समझदार होती हैं, समझती हैं, उनकी सिचुएशन को समझ रही हैं, और सासें भी काफ़ी हद तक, अब ये नहीं है, तालीम याफ्ता होती हैं। ये सब पहले की बातें होती थी, तालीम की कमी की। और एक और भी वजह होती थी कि उस वक्त सासें बहुत ही इनसिक्योर हुआ करती थी, तालीम की कमी, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दूसरों के ऊपर मुनहसिर हैं, तो उनको डर लगता था कि अब हमारा क्या होगा। अब सासें भी तालीम याफ्ता हैं, कुछ कर रही हैं, वो उन्होंने अपना कुछ, उनके पास भी कुछ ना कुछ कहीं सेविंग है, वो समझती हैं, वो समझ रही हैं इस बात को कि नहीं, हमें अपना उन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी होती है कि नहीं, हम अपने बुढ़ापे में या हम अपनी ओल्ड एज में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, तो वो उन्होंने ऐसे सेव करके रखा होता है, तो वो सिचुएशंस आने नहीं पाती हैं, वो पहली वाली। अब काफ़ी सुधार आ गया इस बात में कि ये अना का टकराव जो है ये इसीलिए हुआ करता था, और इसमें भी दोनों की यही बात है कि अवेयरनेस, समझदारी, एजुकेशन, तालीम याफ्ता होना, ये सब चीज़ें काम आएंगी अगर ये चीज़ एहसास कमतरी या ईगो क्लैश तभी हुआ करता था। एजुकेशन और तालीम याफ्ता होने के साथ साथ मोहब्बत भी एक ऐसा ज़रिया होता है जो हर रिश्ते में मिठास भर देता है, तो मोहब्बत का कितना ज़्यादा अहम रोल है दोनों रिश्ते में मिठास लाने में? गज़ाला, बार बार वहीं पर बात आ जाती है घूम फिर के कि अगर ये बात समझ में आ रही है, ये वो सब चीज़ें तालीम से आती हैं और दुनिया देख कर आती हैं बहुत कुछ, कि अगर ये बात समझ में आ रही है कि ये इस एज के ये जज्बात होते हैं जी। अगर बहू सास को ये याद है कि हाँ ऐसा ये दिल चाह रहा होगा, बहू का ये दिल चाह रहा होगा, कई दिन हो गए रोज़ शाम को बेचारी खाना बनाने में लगी रहती है, अब इसका दिल चाह रहा होगा कि आज की शाम ये बाहर जाए, तो कहीं से, और ऐसे ही वो उसके जज्बात को समझे, और बहू भी ये है कि अच्छा उनका बेटा उनका हुआ करता था, बिल्कुल टोटली उन्हीं की बात मानता था, वो उन्होंने पाला है, बड़ी कुर्बानियाँ देकर यहाँ तक बड़ा किया है, वो बड़ी खुश होती थी देख देख कर अपने माँ से मोहब्बत करता था। अब कोई शेयर करने वाला आ गया है, अच्छा कोई बात नहीं, कुछ दिन इनको ये लग रहा है ये चीज़ में, वो अगर ये समझ ले कि शायद उनको ये एक जो अना का टकराव हो रहा है या कुछ उनको कहीं पर बहू से, तो ये कुछ दिन बाद ही गुजर जाएगा, क्योंकि अभी वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि कोई और आ गया है जो मोहब्बत बांटने के लिए जी। तो ये वही एम्पैथी है कि वो समझदारी से आती है कि अच्छा बहू अगर सास की सिचुएशन को समझ रही है, उनके जज्बात को समझ रही है, उनको टाइम दे रही है उस नई सिचुएशन में, उस नए हालात में अपने आप को ढालने में, सास को भी थोड़ा टाइम लग जाता है उन हालात में ढालने में, कि उनका इतना प्यार से पाला हुआ बेटा जिसको वो बिल्कुल समझती थी कि उन्हीं क्या है, वो उसको शेयर करने के लिए कोई और मौजूद है, कोई और है जो उसकी ज़िंदगी में शामिल है जी, उसकी हर बात में शामिल है, तो थोड़ा सा वो उनको भी टाइम देना पड़ेगा जी। ये भी थोड़ा रिश्ते में जज्बात और मोहब्बत का होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे शौहर का क्या हुकूक होना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन नाजरीन वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार हम आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं या कोई मसला है तो आप हमसे हमारी एक्सपर्ट से जान सकते हैं। ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में।
आज का बातचीत का मौजू है सास बहू का रिश्ता। इस बारे में बहुत अहम जानकारी दे रही हैं हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा नकवी जी। आइए चलते हैं उनके जानिब। मैम, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सास बहू के रिश्ते की, अब हम जानेंगे कि शौहर का क्या किरदार होना चाहिए बहू और माँ के तालमेल बिठाने में। बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही अहम पार्ट है, बहुत ही अहम किरदार है शौहर का इन दोनों रिश्तों में तालमेल बिठाने में। बहुत बार किसी भी दो घरों का माहौल एक जैसा नहीं होता है, किसी भी दो घरों की रिवायतें एक जैसी नहीं होती हैं, ट्रेडिशंस एक जैसी नहीं होती हैं। उसको बहुत ही समझदारी से अपनी बीवी को बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ये होता है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ अच्छा कोई वो नहीं, ठीक है, लेकिन पता नहीं जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ईद के दिन ऐसे होता है, मसलन हमारे यहाँ बर्थडेज में ऐसे होता है। तो ठीक है, धीरे धीरे ऐसे वो कर लेंगे, जैसे तुम कह रही हो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा करते हैं कि अभी क्योंकि यही होता चला है। ऐसे ही वो अपनी माँ से भी बहुत ही वहाँ पर भी बता सकते हैं कि अच्छा मम्मी उसको शायद ये पसंद है, वहाँ पर बहुत समझदारी से ये बिना कहे कि मम्मी उसको नहीं पसंद है कि ये हो, या कोई भी बात जो घर की रिवायत के ख़िलाफ़ है थोड़ी सी, वो एकदम से उसको लाद देना, उसको थोप देना, क्योंकि बीवी के यहाँ ये होता है, बीवी इसकी आदि है, अब हमारे घर में ऐसा ही होगा, ये एक थोड़ी सी नासमझी हो जाती है। हो सकता है धीरे धीरे, बस हर रिश्ते में, हर रिश्ते के दोनों सब एक दूसरे में ढलते हैं, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है, थोड़ी सी कुर्बानी, मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे से समझना वो चाहिए होता है। कुछ इधर बहू भी ढलेगी उधर, बस इसमें सबसे अहम यही है कि उसको तालमेल बिठाना, उसको बताना, दोनों जगह एक ऐसा ये एहसास देना कि नहीं, आप मजबूर नहीं किए जा रहे हैं दूसरे की बात मानने के लिए, हम आपका भी एहतराम कर रहे हैं और हम आपका भी एहतराम कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को तालमेल बैठाते बैठाते शौहर फंस जाते हैं बीच में, क्योंकि बीवी ने ये कहा कि आज तुम्हारी मम्मी ने ये कहा, आज माँ ने ये कहा कि तुम्हारी बीवी ने इस तरीके की बात करी, तो इस वजह से घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। बहुत अफसोस है कि अक्सर ऐसा ये सिचुएशन आ जाती है, ऐसे हालात बन जाते हैं, लेकिन तब भी हिम्मत नहीं हारनी है शौहर को, और शौहर को ये बात तो ध्यान में रखनी ही है कि कभी भी उनकी बातें, दोनों की बातें एक दूसरे से ना कहें कि वो आपके लिए ये कह रही थी और वो जाकर कहें कि वो आपके लिए ये कह रहे थे। ये तो करना ही नहीं है, ये बहुत बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो जाता है। हाँ, बल्कि ये भी किया जा सकता है कि चाहे ना कहा हो, लेकिन दोनों के एक दूसरे की पॉजिटिव बातें, कि नहीं वो तो आपकी बहुत तारीफ़ करती है, वो तो कहती हैं कि मतलब दोनों के चाहे तो वो एक धीरे धीरे ये जो दूरी है वो कम किया जा सकता है। अगर शौहर या बीच में जो ये शौहर है, वो मर्द है, वो अगर थोड़ा सा भी समझदारी से और मोहब्बत से काम, यानी कि रिश्तों को निभाने में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चीज़ों को बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सास को कोई चीज़ आती है तो वो अपनी बहू को सिखा दे, और बहू को कोई चीज़ आती है तो वो भी सास को सिखा दे। हाँ गज़ाला, ये तो है ही कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहू को आती होंगी, सास को नहीं आती होंगी। मसलन इंटरनेट है, मसलन फेसबुक वगैरह है, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी, मोबाइल के बहुत सारे ऐसे हैं। तो बड़ा अच्छा है कि अगर बहू से वो सब चीज़ें सीखी जा रही हैं कि अच्छा, और उस पर हर बात में यह है कि अगर दूसरे से की अच्छे काम की हम तारीफ़ कर रहे हैं, उसके काम को हम सबके सामने कह रहे हैं, तो और ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है। अच्छा बहू ने बनाया है, खाना बनाया है, अच्छी कोई चीज़ सिखा दी है, और हम सबके सामने कह रहे हैं कि देखो हमारी बहू ने आज हमें ये सिखाया है, देखो हमारी बहू, तो उससे दिल बढ़ता है और बहुत और आगे करने का। तालीम, तोहफे और तारीफ़ से औरतें बहुत ज़्यादा अपने आप को बूस्टअप कर सकती हैं, और दोनों ही एक दूसरे की तारीफ़ करें और एक दूसरे को साथ दे करके आगे बढ़ाएं रिश्ते को। हाँ, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, एक दूसरे की तारीफ़ करना, एक दूसरे की कुर्बानियों को समझना, एक दूसरे ने जो कुछ भी किया है थोड़ा बहुत भी एक दूसरे के लिए उसको समझ लेना और कहना, ख़ास तौर से रिश्तेदारों के सामने। रिश्तेदार तो सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि उनको कुछ मिले और वो उसको खूब देखें, और बस सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ख़ास तौर से रिश्तेदारों के सामने अपनी बहू की तारीफ़ करना,
रिश्तेदारों के सामने ही अपना, और ऐसी बहू को भी कि ख़ास तौर से रिश्तेदारों के सामने अपनी सास की तारीफ़ करना, कुछ दिन बाद फिर वो लोग भूल जाते हैं, जी। रिश्ते चलते रहते हैं। आप दूसरों के सामने ज़रूर जाहिर करें कि नहीं, हम लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम बिल्कुल एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड में आपसे अलविदा कहने का। अगर आपके भी कोई सवाल हैं या आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे हम एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।